इसराइल ने गजा, लबनान और शाम पर बम बरसा दिए। दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज की शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सिहोनी फौज के फिजाई हमले, 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, 11 अफराद शहीद। एनरवा ने शिमाली गजा में जल्द कहत का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर 50 रॉकेटों से हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि सिहोनी फौज के पैरा ट्रूप्स ब्रिगेड के तरबियती अड्डे को निशाना बनाया गया। सिहोनी मीडिया ने शिमाल में रॉकेट हमले में 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। सिहोनी फौज का कहना है कि लबनान से बालाई और मगरबी गुलैली पर रॉकेट्स दागे गए, जिनमें बेशतर को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का डर या मौत का खौफ। इसराइली वजीर आजम ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटे की शादी भी गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इसराइलियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। सिहोनी दुश्मन 45 दिन की लड़ाई में एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सका। हिजबुल्लाह के मीडिया सरबराह मोहम्मद अफीफ ने इसराइली वजीर खारजा गैडून सारके के जंगबंदी में पेशरफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। बैरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। हिजबुल्लाह के मिसाइल ज़खायर मुकम्मल हैं। हम तमाम महाजों पर पूरी तरह तैयार हैं और हर रोज़ सिहोनी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। तेहरान, वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान वसी सियासी हलचल है, लेकिन हमें अभी तक किसी चीज़ की इत्तला नहीं दी गई। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर सैकड़ों अफराद डैम स्क्वायर में जमा हुए और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। पुलिस ने झड़पों के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने रवा हफ्ते फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों पर पाबंदी आयद की थी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, क्रिप्टो करेंसी के लिए नेक शगुन। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ। बिटकॉइन $80,000 की सतह उबूर कर गया। 5 नवंबर के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से बिटकॉइन को पर लग गए। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसियों पर ज़वाबित को आसान कर देंगे। पंजाब में शादी ब्याह पर नोट बरसाने का ट्रेंड। सियालकोट की तहसील पसरूर में शादी की तकरीब में दूल्हा के भाई और रिश्तेदारों ने बारातियों पर नोटों की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की मौजें लग गई। हुजूम बांसों पर जाल लगाकर नोट लूटता रहा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। मर्दान में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी महसूस की जाने लगी। कई इलाकों में ओले भी पड़े। आसमान पर अब भी गहरे बादलों का राज। मानसहरा की वादी कागान, नारान, पट्टाकुंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जिला इंतजामिया ने शहर कागान, बट्टाकुंडी के आगे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। भारत की खेल में भी सियासत। एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजे देने से इनकार। कौमी टीम एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में टाइटल के दिफा से महरूम। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इवेंट से 2 माह कबल वीजों के लिए दरख्वास्त दी थी। इंडियन हाई कमीशन ने जानबूझकर वीजे देने से ताखीर की। पाकिस्तान ने 2022 में भारत में एशियन टाइटल जीता था। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 12 के मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक टूर्नामेंट में 9 ममालिक ने शिरकत की। और थंडरबोल्ट्स का स्पेशल लुक ट्रेलर जारी। मार्वल स्टूडियो की फिल्म 2 मई को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। ट्रेलर ने यूट्यूब पर 24 घंटों में 7 मिलियन व्यूज हासिल किए।